अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खान अब्दुस्समद आज जमात नहम जोग्राफिया सबक नंबर 1 दर्जा बंदी वाले नक्शे डिस्ट्रीब्यूशनल मैप का पहला हिस्सा लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इसके पहले हमने 10वीं की जोग्राफिया के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज ये पहला वीडियो है मेरा नहम जमात के मुतालिक। इसका पहला हिस्सा है। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि जोग्राफिया के नक्शों का इस्तेमाल बहुत अहम है, यानी बग़ैर नक्शे के जोग्राफिया को पढ़ा नहीं जा सकता। और नक्शों का इस्तेमाल बहुत कदीम ज़माने से होता आया है। नक्शों का असल मकसद तो ख़ुसूसी तौर पर किसी मकाम की निशानदेही करना और अनासिर के लिहाज से तक़सीम को दिखाना है। ये नक्शों का असल मकसद है। लेकिन आज हम इस सबक में नक्शे की निशानदेही, नक्शे की दर्जाबंदी के मुतालिक पढ़ेंगे कि नक्शे कितने किस्म के होते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर नक्शों को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं और इसमें नक्शे को हम एक तरह के नक्शे जिसको हम मकसदी नक्शा कहते हैं या थीमेटिक मैप कहते हैं। मकसदी नक्शे से मुराद ये है कि ऐसे नक्शे जो किसी ख़ास मकसद के लिए तैयार किए गए हैं, उसको हम मकसदी नक्शा या थीमेटिक मैप के नाम से जानते हैं। नक्शे की दर्जाबंदी में, जिसको हम नक्शे की तक़सीमी नक्शे या दर्जाबंदी वाले नक्शे 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1, नक्शे का नुकाती तरीका यानी डॉट मेथड्स, इसकी तफसील हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा, साए वाले नक्शे क्रोप्लेथ मेथड। और तीसरे किस्म के नक्शे हैं मसावी कदर वाले नक्शे यानी आइसोलाइन मेथड्स। तो ये नक्शे, दर्जाबंदी वाले नक्शे 3 तरह के हो गए, या तक़सीमी नक्शे भी इसे कहते हैं। नुकाती तरीका, साए वाला तरीका और मसावी कदर का तरीका। तो ये नक्शों की 3 किस्म हो गई। अज़ीज़ तलबा, मकसदी नक्शों में हम मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल को दिखाते हैं, जैसे दर्जे हरारत, बारिश, आबादी की पैदावार की तक़सीम वगैरह। ये मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल हैं जो मकसदी नक्शों के ज़रिए हम दिखाते हैं। तो नक्शों की तक़सीम में हमने जो 3 तरीक़ा पढ़ा, इसमें सबसे पहली किस्म है नुकाती तरीका या डॉट मेथड्स। डॉट मेथड या नुकाती तरीका क्या है? नुकाती तरीके में हम नुक्तों के ज़रिए किसी भी इलाक़े में किसी अवामिल को, जोग्राफ़ी अवामिल को हम दिखाते हैं नुक्तों के ज़रिए, इसको हम नुकाती तरीका कहते हैं। दरअसल इस नक्शे में आज़ादाना तौर पर बिखरे हुए जो अवामिल होते हैं उसकी तक़सीम दिखाने के लिए नुकाती तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम शुमारियाती मालूमात को कई हिस्सों में तक़सीम करके नुक्तों की जसामत तय करते हैं और इसकी जसामत तय करने के लिए कद्र के मद्देनज़र नुक्तों की जसामत मुतय्यन की जाती है और इनकी जसामत जो है मसावी होती है। कहने का मतलब ये, जैसे कोल्हापुर में आबादी की तक़सीम बताई गई है, इसमें मुख्तलिफ़ साइज़ के नुक्ते आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे छोटे जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें एक नुक्ते की कीमत है 5000 आबादी। इसी तरह उससे बड़ा छोटा सा दायरा है 50,000 आबादी को दिखा रहा है। इसी तरह 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख आबादी। इस नक्शे के अंदर सबसे बड़ा जो दायरा दिखाई दे रहा है वो कोल्हापुर का है, जिसकी आबादी 20 लाख है। तो इस तरह से इस नुकाती तरीके में हम जो 2 तरह के डॉट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ये डॉट्स या तो नुक्ते की शक्ल में होंगे। तो नुक्ते की शक्ल में जो तरीक़ा हम इस्तेमाल करते हैं
नुक्ते की शक्ल में देही इलाकों के लिए, जैसे ये कोल्हापुर ज़िले में जो बिखरी हुई आबादी है, छोटे छोटे नुक्ते दिखाई दे रहे हैं मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ों में, जैसे शाहूवाड़ी ताल्लुक़ा है, इसी तरह गगन बावड़ा है, राधा नगरी है, कागुल है और मुख्तलिफ़ शिरोल है। ये मुख्तलिफ़ ताल्लुक़े हैं इस ज़िले के, ये सब के सब देही इलाक़े हैं। इसी तरह से जो दो बड़े नुक्ते नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो बड़े नुक्ते नज़र आ रहे हैं, ये बड़े शहरों को दिखाया गया है, जिसमें कोल्हापुर ख़ास है। तो कहने का मतलब ये कि शहरी आबादी को किसी बड़े डॉट या दायरे के ज़रिए दिखाते हैं और देहात की आबादी को नुक्तों के ज़रिए। लेकिन याद रखिए, इसमें हर नुक्ते की कीमत मसावी होती है। जैसे बड़े नुक्ते 20 लाख आबादी और 10 लाख आबादी वाले तो एक जो है दायरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो छोटे नुक्ते हैं यानी 5000 आबादी वाला नुक्ता, ये बहुत सारे नुक्ते सैकड़ों की तादाद में नज़र आ रहे हैं। तो याद रखिए, हर नुक्ते की कीमत यानी एक जैसे नुक्ते की कीमत मसावी होती है। जितने छोटे नुक्ते नज़र आ रहे हैं, हर छोटा नुक्ता 5000 आबादी को दिखा रहा है। यानी हर ताल्लुक़े में हम नुक्तों को गिन करके ये पता कर सकते हैं कि आबादी कितनी है। मिसाल के तौर पर गगन बावड़ा में ये नुक्तों की तादाद कुल 8 है, यानी गगन बावड़े में नुक्तों की तादाद 8 हो गई, तो इसकी कुल आबादी अगर हमें पता करनी हो, एक नुक्ते की कीमत 5000 है, तो 5 अट्ठे 40, यानी गगन बावड़ा में आबादी की कुल हो गई 40,000। इसी तरह से हम किसी भी ताल्लुक़े में कुल आबादी इन नुक्तों को गिन करके पता कर सकते हैं। इशारिया में यहाँ देही आबादी और शहरी आबादी का जो है तनासुब दिया गया है कि कौन सा नुक्ता कितनी आबादी को दिखा रहा है। जी तलबा, इसके बाद जो दूसरा तरीक़ा है जिसको हम साए वाले नक्शे या कोरोप्लथ मेथड कहते हैं। साए वाले नक्शे या कोरोप्लथ मेथड। साए वाले नक्शे क्या है? दरअसल नक्शों को दिखाने का ये जो दूसरा अहम तरीक़ा है, जिसमें रंगों का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर शेड्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कोल्हापुर ज़िले में आबादी की तकसीम दिखाई गई है। ये कोल्हापुर ज़िले में आबादी की तकसीम दिखाई गई है, जिसमें एक ही रंग का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसकी शेडिंग अलग है। यानी ये जो कलर्स हैं, ये हल्के और गाढ़े हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो गाढ़ा कलर है लाल, 400 आबादी से ज़्यादा वाले इलाक़ों में कौन कौन से इलाके शामिल हैं? इसमें अमरावती है और इचलपुर है। इसी तरह 301 से 400 आबादी वाली इलाके, जिसको हम धारनी, इसकी मिसाल है धारनी। इसी तरह उससे हल्का जो शेड है वो 201 से 300 आबादी दिखाई दे रही है। 201 से 300 और सबसे हल्का 100 से कम, यानी एक ताल्लुक़ा है यहाँ चखलदार, या देखिए सबसे हल्का शेड है चखलदार का, ये सबसे कम आबादी का गुंजान पर है। तो कहने का मतलब हम ये कि इस तरीक़े से हम आबादी की तकसीम को दिखा सकते हैं कलर शेड के ज़रिए। और इसी नक्शे में एक दूसरा तरीक़ा भी राइज है, जिसमें मुख्तलिफ़ कलर का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता, अलबत्ता स्याह और सफ़ेद लाइनें इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अंदर स्याह और सफ़ेद लाइनें इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ आप देखिए, कोल्हापुर ज़िले के ही मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ों में आबादी का गुंजानपन, जैसे हम एक ही कलर के अलग अलग शेड से दिखाया गया था, इसी तरह से मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ों में यहाँ इसकी 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। यानी आबादी का तनासुब
आबादी का गुंजानपन जिसमें 400 अफराद फी मुरबा किलोमीटर से ज़्यादा है, उसके लिए क्रॉस लाइन दिखाई गई है। 201 से 400 तक फी मुरबा किलोमीटर आबादी वाले इलाकों में ये टेढ़ी लकीरें दिखाई गई हैं, और जिन इलाकों में 200 अफराद फी मुरबा किलोमीटर से कम रिहाइश पजीर है, आबादी का गुंजानपन है, उनको डॉट के ज़रिए दिखाया गया है। तो ये 3 तरह के स्याह और सफ़ेद नक्शे आपको दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ़ ताल्लुकों को इन 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। ये साए वाले नक्शे या क्रोपलथ मैप्स दरअसल इस तरीके में हम शुमारियाती मालूम को, जैसा कि भी मैंने बताया कि रंगों की कमी बेशी के ज़रिए या स्याह और सफ़ेद खाकों के ज़रिए दिखाया जाता है। तो इसकी तारीफ़ यूँ बयान की जा सकती है कि जिन नक्शों में मुख्तलिफ़ कलर शेड्स या रंगों की कमी बेशी के ज़रिए दिखाया जाए या स्याह और सफ़ेद खाकों के ज़रिए दिखाया जाए, ऐसे नक्शों को हम साए वाले नक्शे कहते हैं या क्रोपलथ मेथड कहते हैं। दरअसल इसमें पूरे इलाके को मुख्तलिफ़ ज़ैली हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है, यानी पूरे इलाके को 5 या 7 या 3 अलग अलग ज़ैली हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है, और हर ज़ैली हिस्से के लिए अलग शेड या अलग अलामत मुतय्यन की जाती है। जैसा कि हमने इस नक्शे में देखा कोल्हापुर के, इसमें कुल 5 कलर शेड इस्तेमाल किए गए हैं। लाल रंग सबसे गाढ़ा, उससे हल्का और सबसे हल्का, इस तरह ये 5 कलर शेड यानी 5 ज़ैली हिस्से हो गए। जिन ताल्लुकों में जो कलर दिखाए गए हैं वो उस कैटेगरी के हिस्से हैं। इसी तरह से दूसरे नक्शे में जो स्याह और सफ़ेद लकीर के ज़रिए दिखाई दे रहा है, इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है। 400 से ज़्यादा, 201 से 400 और 200 से कम, यानी इस पूरे को कोल्हापुर ज़िले को सिर्फ 3 कैटेगरी में स्याह और सफ़ेद लकीर के ज़रिए बनाया गया है। तो इस तरह से इस तरीक़े में हम जो नक्शे इस्तेमाल करते हैं, हर ज़ैली हिस्से की कीमत एक जैसी होती है, उसकी कदर एक जैसी होती है। तो ये दूसरी किस्म हो गई हमारी क्रोपलथ मेथड या साए वाले नक्शे। इसमें 2 तरीके से इस्तेमाल किया हमने, रंगों के ज़रिए या स्याह और सफ़ेद लकीरों के ज़रिए। अज़ीज़ तलबा, ये तीसरी किस्म के जो नक्शे हैं हमारे, जिसको मुसावी कदर वाले नक्शे या आइसोलाइन मैप्स के नाम से जानते हैं। ये आइसोलाइन मैप्स क्या हैं? जब किसी आमिल की तक़सीम मुसलसल होती है तो उसे दिखाने के लिए मुसावी कदर वाले खतूत का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के जोग्राफिया आवामिल को दिखाने के लिए मुसावी कदर वाले खतूत का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन की बुलंदी, बारिश, दर्जे हरारत, हवा का दबाव वग़ैरह, ये अवामिल हैं जिसके ज़रिए हम दिखाते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के खतूत के ज़रिए जिन खतूत की कीमत एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पर ये ज़िला अमरावती है। ज़िला अमरावती में बारिश की तकसीम दिखाई गई, औसत सालाना बारिश। औसत सालाना बारिश को बताने के लिए इस रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सालाना औसत बारिश को अलग अलग कैटेगरी में तकसीम किया गया है। मिलीमीटर बारिश बताई गई है, 1300 मिलीलीटर सालाना बारिश, फिर 1200, 1100, 1000, 900, 800, इस तरह से कई कैटेगरीज बताई गई हैं। और एक तरह की बारिश को दिखाने के लिए एक तरह का कलर शेड जो है उसको घेरने के लिए एक लकीर का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हम इसके शुमाली हिस्से में देख रहे हैं, 1300 की लकीर गुज़र रही है, यानी इन हिस्सों में 1300 मिलीमीटर सालाना बारिश हो रही है। इसी तरह उससे कम 1200 मिलीमीटर बारिश का हिस्सा है। इसी तरह 1100, 1000 और ये 900 मिलीमीटर का बारिश सबसे ज़्यादा हिस्सा घेर रहा है, 900 मिलीमीटर वाला। इस तरह से
किसी इलाके को की बारिश को दिखाने के लिए हम जो तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे ये है कोरोप्लेथ मैप के ज़रिए, यानी कोरोप्लेथ मैप के ज़रिए हम मसावी कदर वाले खतूत के ज़रिए इसको दिखाते हैं। या अज़ीज़ तलबा, मसावी कदर वाले खतूत के ज़रिए हम सिर्फ बारिश की मिक़दार को नहीं बताते, इसके अलावा और बहुत सारे जोग्राफ़ियाई अवामिल हैं। जैसे यकसा दर्जे हरारत वाले हिस्सों को बताने के लिए हम दर्जे हरारत वाले खतूत का इस्तेमाल करते हैं नक्शों में। इसी तरह ज़मीन की बुलंदी को बताने के लिए हम यकसा बुलंदी वाले खतूत या कंटूर लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। या इसी तरह से यकसा हवा के दबाव वाले इलाक़ों को दिखाने के लिए हम आइसो बार खतूत का इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल हैं जोग्राफ़िया में, यानी ज़मीन की बुलंदी, सतह समंदर से ज़मीन की हाइट कितनी है, बारिश की मिक़दार, दर्जे हरारत, हवा का दबाव वग़ैरह अवामिल दिखाने के लिए हम आइसोलाइन मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये तो हो गई मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शों की किस्में। तो नक्शों की किस्में हमने पढ़ा 3 तरह के नक्शे, यानी 3 तरह के दर्जाबंदी वाले नक्शे हुए, या इसको हम तक़सीमी नक्शा कहते हैं। नुकाती तरीक़ा जिसमें हम नुक्ते का इस्तेमाल करते हैं। साए वाला तरीक़ा यानी कोरोप्लेथ मेथड, इसमें 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, कलर शेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, या स्याह और सफ़ेद खतूत का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है आइसोलाइन मेथड्स या मसावी कदर वाले नक्शे का तरीक़ा, यानी इसमें खतूत का इस्तेमाल किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप इस सबक को पढ़कर बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह मैं इस सबक का दूसरा बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में जारी करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।